भाइयों दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद लतीफ़ एडवोकेट। आज आपको धारा 477 आईपीसी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। धारा 477 आईपीसी की बहुत ही सिंपल आसान भाषा में शॉर्ट परिभाषा आपको बताते हैं। किसी भी दस्तावेज़ को जो प्रॉपर्टी यानी वैल्यूएबल चीज़ का कोई दस्तावेज़ यानी वैल्यू रखता है, कुछ प्रॉपर्टी उससे मिलना है, पैसा मिलना है, किसी वैल्यूएबल चीज़ का दस्तावेज़ को क्या करना, नष्ट करना, बर्बाद कर देना, मिटा देना, धारा 477 आईपीसी में अपराध माना जाता है। जैसे वसीयत है या सेल डीड यानी बैनामा, मुख्तारनामा यानी पावर ऑफ अटॉर्नी, या कोई और इसी तरह का पेपर, गोदनामा किसी ने किसी को बनाया, वो गोदनामा, किसी ने किसी की वसीयत किसी ने करी, अब मान लिया किसी ने किसी को गोद ले लिया, उसकी औलाद नहीं थी, उसने किसी को गोद ले लिया और उसने अपनी प्रॉपर्टी उस गोद लिए हुए पुत्र के नाम वसीयत कर दी। और उसके बाद क्या हुआ, कुछ साल के बाद उसके अपना बच्चा हो गया। तो फिर क्या हुआ, किसी ने लालच में कि ये पूरी प्रॉपर्टी इस बच्चे को मिले और जो गोद लिया हुआ बच्चा है उसको ना मिले, पूरी इसको मिल जाए, क्योंकि अगर गोद लिया हुआ बच्चा रहा और गोदनामा रहा, एडॉप्शन जो उसने किया था वो डॉक्यूमेंट रहा, तो वो बंटवारा हो जाएगा। तो उस गोदनामे को नष्ट कर देना, जला देना, फाड़ देना, बर्बाद कर देना या छुपा देना या उसको फाड़ के फेंक दें या उसको किसी भी तरह से मिटा दें, तो ये धारा 477 आईपीसी का अपराध है। इसी तरह किसी ने, कोई पिता थे, जैसे उन्होंने क्या करा, उनके 4 पुत्र थे, अब वो 3 पुत्र को अपनी जायदाद देना चाहते थे, एक को नहीं देना चाहते थे। उन्होंने क्या करा, 3 के नाम वसीयत मतलब विल। वसीयत वो चीज़ होती है, वसीयत वो डॉक्यूमेंट है कि ये वसीयत जो व्यक्ति करता है किसके लिए, तो उसमें ये होता है कि हमारी ज़िंदगी में जब तक हम हैं, मौजूद हैं, ज़िंदा हैं, तब तक ये प्रॉपर्टी हमारी है, और बाद हमारी जब मृत्यु हो जाए तो उसके बाद ये जायदाद हमारे इन पुत्रों को, उनका नाम खोल दिया कि इन पुत्रों को मिलेगी, और हमारे इतने पुत्र हैं, हम इन 3 पुत्रों को देना चाहते हैं, लेकिन हैं उनके 4 पुत्र, 3 को उन्होंने विल कर दी यानी वसीयत कर दी। अब जो एक पुत्र बचा, जब उसे पता चला कि हमारे नाम तो कुछ करा ही नहीं पिताजी ने, तो उसने क्या करा, उस वसीयत के कागज़ को किसी भी तरह से अपने कब्ज़े में ले लिया, उसको फाड़ दिया, जला दिया, या जिस अथॉरिटी ने जो वसीयत करता है, जो उसको वेरीफाई करता है, रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार, उनसे साठगांठ करके उसने वो वसीयत बदलवा दी या उस वसीयत को नष्ट करवा दिया, यानी वो डॉक्यूमेंट को उसने बर्बाद कर दिया, ख़त्म कर दिया, तो फिर क्या हुआ, धारा 477 आईपीसी का अपराध उसने कर दिया। इसी तरह जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी यानी मुख्तारनामा, किसी ने किसी व्यक्ति को मुख्तारनामा लिख दिया, पावर ऑफ अटॉर्नी, कि हमारी ये प्रॉपर्टी है, इसको आप देखभाल करोगे, इसको जैसा जो चाहो करो। पावर ऑफ अटॉर्नी 2 तरह की होती है, एक आम और एक ख़ास। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी यानी जिससे सब काम आप कर सकते हैं, उसको आप बेच सकते हैं, उस पावर ऑफ अटॉर्नी को किसी ने बदल दिया या उसको फाड़ दिया या जला दिया, तो अभी उसने धारा 477 आईपीसी का अपराध किया। इसी तरह किसी बैनामे को बदल दिया, उस बैनामे को अधिकारी से मिलके, सरकारी अधिकारी से मिलके उसने क्या करा, उसको किसी तरह से बदल दिया या रद्दोबदल कर दिया या नष्ट करवा दिया या कुछ भी उसने ऐसा कर दिया कि वो बेकार हो गया। तो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए किसी भी दस्तावेज़ को ख़त्म कर देना, नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना, जला देना, फाड़ देना, धारा 477 आईपीसी का अपराध है। और क्यों करता है ये आदमी, कि अब मान लो उसके में हिस्सा आधा है, वो चाहता है कि पूरा हमारा हो जाए, और वो अपना उसे फड़वा के बर्बाद करके पूरा मालिक बनने के चक्कर में ये अपराध करता है। तो वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट जिससे प्रॉपर्टी यानी संपत्ति
या धन पैसा जुड़ा हुआ है, ऐसे दस्तावेज़ को नष्ट करना, बर्बाद करना धारा 477 आईपीसी का अपराध है। अब इसमें सज़ा पे बात करते हैं तो इसमें आपको बता दें कि 7 साल तक की इसमें सज़ा है और ये असंज्ञेय अपराध है। पुलिस आपको बिना नोटिस दिए गिरफ्तार नहीं कर सकती है। जब तक आपको नोटिस नहीं देगी, आपका जवाब नहीं आएगा, आपको गिरफ्तारी नहीं होगी। और लेकिन ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। जब भी आप गिरफ्तार किए जाएंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा और ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, यानी पार्टियां आपस में चाहें तो समझौता नहीं कर सकती हैं। 2 तरह के केस होते हैं, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि कंपाउंडेबल केस और नॉन कंपाउंडेबल केस। कंपाउंडेबल केस का मतलब होता है कि वो केस जिसमें पार्टियां कानूनी रूप से आपस में समझौता करके मेल कर सकती हैं, यानी अपने मुकदमे को ख़त्म करवा सकती हैं अदालत से। और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस वो होते हैं जिसमें पार्टियां बिना अदालत की मर्ज़ी के समझौता नहीं कर सकती हैं जब तक कि संबंधित अदालत कोर्ट उनको इजाज़त न दे दे। तो ये दो तरह के होते हैं। तो ये धारा 477 आईपीसी ट्राइबल बाई मजिस्ट्रेट है, यानी ये लोअर कोर्ट में मुकदमा चलेगा। यानी लोअर कोर्ट कौन होती है? मजिस्ट्रेट की कोर्ट। ये मजिस्ट्रेट जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में ये मुकदमा चलाया जाएगा। उम्मीद है कि ये आपको काम आएगी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका कोई कमेंट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। आप कोई जानकारी चाहते हैं आप उसमें लिख सकते हैं, और आप किसी मुकदमे में फंसे हुए हैं या कोई भी आप और कुछ पूछताछ करना चाहते हैं, कोई सलाह लेना चाहते हैं, तो भी आप कमेंट बॉक्स में जाकर सवाल को लिख सकते हैं। और अगर आप शाहजहाँपुर ज़िले के हैं तो आप सीधे भी हमसे मुलाकात करके अपनी समस्या का हल कर सकते हैं, और आप हमको टेलीफोन भी कर सकते हैं। ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में अगली धारा के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए बाय बाय।